दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पवित्र समय 30 मार्च से 6 अप्रैल तक आने वाला है। यह 9 दिन माता रानी की भक्ति और पूजा के लिए बेहद खास माने जाते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी नाराज हो सकती हैं और आपके घर में गरीबी व कंगाली का वास हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में किन 5 गलतियों से बचना चाहिए। साथ ही कुछ खास उपाय भी साझा करेंगे जो आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। इस बार की चैत्र नवरात्रि बेहद खास है क्योंकि यह 199 साल बाद एक दुर्लभ संयोग के साथ आ रही है। इस बार अमृत सिद्ध और सर्वार्थ सिद्ध योग का अद्भुत सन्नाद बन रहा है। ऐसे में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही है। हमारी जिम्मेदारी आपको सही सलाह देना है। अब इसे मानना या न मानना आपके ऊपर है। लेकिन इतना तय है कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। पूज्य गुरुजी ने अपनी हालिया कथा में बताया है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान पुरुषों और महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बार की नवरात्रि को हल्के में लेने की गलती न करें, क्योंकि यह 150 साल बाद महाकुंभ की समाप्ति के बाद पड़ रही है। अगर इन दिनों में कोई गलत काम किया जाए तो माता रानी नाराज हो सकती है और व्यक्ति को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों को समर्पित होते हैं। अगर इन दिनों में कुछ गलतियां की जाए तो माता रानी का कोप भाजन बनना पड़ सकता है। खासकर सुहागिन महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना घर में भयंकर गरीबी आ सकती है। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में किन 5 कामों से बचना चाहिए और कौन से उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। चैप्टर चैत्र नवरात्रि में न करें ये 5 गलतियां। 1. मांस मदिरा का सेवन। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि माता रानी का दिन है। इस दौरान मांस, मछली, अंडे या शराब जैसी तामसिक चीजों का सेवन करना सख्त मना है। ऐसा करने से माता रानी नाराज होती है और व्यक्ति को 7 जन्मों तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में भी इन चीजों को न लाएं और परिवार के किसी सदस्य को ऐसा करने से रोकें। तो लड़ाई, झगड़ा या अपमान। इन पवित्र दिनों में मन को शांत रखें। किसी से बहस, लड़ाई या गाली गलौज न करें। खासकर किसी महिला या कन्या का अपमान भूलकर भी न करें। माता लक्ष्मी को स्त्री स्वरूप माना जाता है और उनका अपमान करने से घर में सुख समृद्धि नहीं आती। पति पत्नी को भी आपस में मतभेद से बचना चाहिए, वरना दांपत्य जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। 3. काले कपड़े पहनना। चैत्र नवरात्रि में काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान हल्के और शुद्ध रंग जैसे सफेद, पीला, हरा या लाल पहने। ये रंग सकारात्मकता लाते हैं और पूजा के प्रभाव को बढ़ाते हैं। 4. देर तक सोना। नवरात्रि के दिनों में देर तक सोना या आलस्य करना शुभ नहीं है। यह समय जागरण, तपस्या और भक्ति का है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और माता रानी की पूजा में मन लगाएं। देर से उठने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता और शरीर में आलस्य बढ़ता है। 5. बाल और नाखून काटना। इन 9 दिनों में बाल काटना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना अशुभ माना जाता है। यह पवित्रता और तपस्या का समय है। शरीर को अपवित्र करने वाले कामों से बचें ताकि आपकी साधना पूरी हो सके। दादर चैत्र नवरात्रि में ध्यान रखें ये बातें। मुख्य द्वार को साफ रखें। घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू न रखें। इससे माता लक्ष्मी नाराज होकर लौट सकती हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। खंडित मूर्तियों की पूजा न करें। अगर घर में कोई मूर्ति टूट गई है तो उसे नदी में विसर्जित कर दें। खंडित मूर्तियों की पूजा से देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। दान में सावधानी। सरसों का तेल, लोहा, प्याज या लहसुन जैसी तामसिक चीजों का दान न करें। इससे ग्रह कमजोर हो सकते हैं और सुख में कमी आ सकती है। और माता रानी को क्या अर्पित करें? नारियल। पानी वाला और जटा वाला नारियल ही चढ़ाएं। इसे लाल कपड़े में लपेटकर कलश पर लेटाकर रखें। टूटा हुआ नारियल न चढ़ाएं। महिलाएं नारियल चढ़ा सकती हैं,
लेकिन इसे तोड़े नहीं। लौंग और इलायची। माता को लौंग के साथ इलायची और घी अर्पित करें, इससे माता प्रसन्न होती है। लाल फूल। माता को सफेद फूल या तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं, लाल फूल उनके प्रिय हैं। वनजास, चैत्र नवरात्रि के चमत्कारी उपाय। इस बार चैत्र नवरात्रि में एक खास पौधे की जड़ आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। यह पौधा है अपामार्ग, चिड़चिड़ा। शास्त्रों में इसे धन और सुख को आकर्षित करने वाली जड़ कहा गया है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। उपाय एक्स। नवरात्रि के 9 दिनों तक अपामार्ग की जड़ की पूजा करें। इसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर हाथ में बांध लें, इससे बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर होंगी। उपाय 2। लाल अपामार्ग की टहनी से दातून करें, इससे वाक सिद्धि मिलेगी और आपकी बातें सच होने लगेंगी। उपाय 3। इस पौधे को घर में लगाएं, यह शनि के प्रभाव को कम करता है और सुख शांति लाता है। खड़सा। अंतिम बात दोस्तों, चैत्र नवरात्रि माता रानी को प्रसन्न करने का सुनहरा अवसर है। इन गलतियों से बचें और बताए गए उपाय अपनाएं। अगर आप माता का आशीर्वाद चाहते हैं तो इन बातों का पालन करें। अपनी गरीबी और परेशानियों को दूर करने के लिए इन उपायों को पूरी श्रद्धा से करें। माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएंगी। जय माता दी।